कहाँ तक हो गया था? हो गया था जी। तो इधर ये थीम है, क्या है? कोई भी थीम आप जो पहले से बनी है डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। इधर से तो ये तो सिंपल काम, क्लिक ही तो करना है, जैसा आपको चाहिए फॉर्मेट वैसा यूज कर सकते हो। अब लिख भी सकते हो, तो बैकग्राउंड वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना करेगी। अब इसके करंट अपन थीम बना के सेव भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये वेरिएंट है उसमें भी, क्लियर? मतलब ये यहाँ से आपने कोई थीम का चयन किया, फिर यहाँ से उसका वेरिएंट चेंज कर सकते हो, कलर उस थीम में भी कलर मिल जाएगा। बन जाएगा, कोई दिक्कत? फिर इधर से स्लाइड, क्या लिखा है? साइज, दो प्रकार की साइज दी है। इधर से देखिए, क्लियर? कैसे? साइज दिख रहा है ना, वेरिएंट साइज, जिस अनुपात में आपको साइज चाहिए उस अनुपात में साइज बना सकते हो। फिर यहाँ से आता है बैकग्राउंड। मान लो इस बैकग्राउंड के अलावा यदि आपको कोई पिक्चर या टेक्सचर या जो भी तुम्हें डालना है हम डाल सकते हैं। हेलो, थीम अच्छी नहीं लग रही है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा था, आप बदल दो। कोई दिक्कत? कर पाओगे? क्लियर? चल, अब कहां पर आ गए? स्लाइड, लिखा है ट्रांजिशन। इसमें तरह तरह के जो स्लाइड पर इफेक्ट, मतलब एक स्लाइड पर भी हो सकता है और सब स्लाइड पर भी इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लो एक एल्बम में लेके आए हम, देखिए बना ली स्लाइड। अब यहाँ देखिए हमें इस स्लाइड में इफेक्ट डालना है इस तरीके से, या कोई भी जो भी अच्छा लगे। दिख रहा है ना, इस सब पे अलग अलग। चलो ये डाल दिया, ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्लिक कर दिया। चलो अब इस पे हमने दूसरा डाल दिया, इस पे हमने तीसरा इफेक्ट डाल दिया, इस पे अगला डाल दिया। मतलब सब पर अलग अलग डाल सकते हो। क्लियर? तो जिस तरह तरह के हम इफेक्ट डाल सकते हैं। अब देखिए जब भी स्लाइड शो करोगे आ गया, और मान लो सब पे एक जैसा डालना है, मान लो हमें एक जैसा डालना है, अप्लाई ऑल कर।
आप पलट रहे हैं, आ गया। तो ये यहाँ से इफेक्ट्स हैं, जैसा इफेक्ट आप डालना चाहो वैसा इफेक्ट डाल सकते हो। अप्लाई ऑल, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो पोजीशन, लेकिन ऊपर से डाउन होगा, देखिए आया। इस तरीके से हम तरह तरह की, अब यहाँ से आप आवाज़ डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? जिस तरीके से आवाज़ आएगी, देखिए अप्लाई ऑल कर दो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग साउंड जो भी तुम्हें डालना है, कैमरा क्लिक, जो क्लिक करते हो ड्रम, ठीक है, तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। और जैसे आप करोगे इस तरीके से हम अपनी आवाज़ इसमें डाल सकते हैं। प्रत्येक स्लाइड पर जो भी है टाइपराइटर, जैसे कभी कभी टाइपराइटर जैसे भी डलेगी। अप्लाई ऑल, करते हैं टाइप, टंकड़ टाइपराइटर होता है वो, ये उसकी आवाज़। तो ये तरह तरह की। अब यहाँ टाइम ड्यूरेशन, जिस स्लो और स्लो करना है और बढ़ा दो टाइम। अप्लाई ऑल, टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। कम करना है तो बहुत स्पीड से, आ गया समझ में कि नहीं आया? तो इधर से हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अब लिखा ऑन माउस क्लिक, हमने कहा नहीं, और क्या कहा, टाइम ड्यूरेशन। मान लो आपने यहाँ से प्ले कर दिया, अब हमें कुछ नहीं करना है, टाइम ड्यूरेशन सेट कर दिया है। हर स्लाइड में अलग अलग भी हो सकता है टाइम ड्यूरेशन। जैसे न्यूज चैनल चलता है तो वो बोलता है, उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन एक बार सेट करके आप कितने सेकंड में आपको पढ़ना है उतना आप पढ़ के देखें और उसमें टाइम ड्यूरेशन सेट कर दें। क्लियर? तो आपके सामने वो स्लाइड आएगी, वो फिर ऑटोमेटिक चले जाएगी, ना तुम्हें क्लिक करना ना कुछ। एक टाइम ड्यूरेशन आपने बना लिया कि इतने समय में ही हमें ये स्पीच देनी है, तो आप वो टाइम सेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर? यहाँ से और इस पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, क्लिक करना पड़ेगा माउस से। ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अभी तक तो क्या देखा आपने, क्या देखा कि मतलब हम पूरी स्लाइड पर एक सा इफेक्ट डाल सकते थे, लेकिन अब कंटेंट अलग अलग कंटेंट पर डाल सकते हो। देखिए एनिमेशन स्टाइल दी गई, जैसे सेवरल कर दिया, यहाँ से आप कोई भी चेंज कर दोगे जैसा होगा, जूम होगा, यहाँ से टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए और करके भी देख सकते हो, प्ले करके देखो या प्रीव्यू करके देखो, देखो आ रहा है। तो टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हो। यहाँ से ये बंद हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, मतलब जैसे कोई भी चीज़ आती है और फिर वो एकदम चली जाती है। ठीक है, वो चली गई, अब नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन ये एग्जैक्ट वाला है, ये मोशन है, आप खुद बना सकते हो। देखिए इसको ऐसा कर सकते हो, जैसा जैसा आप बात चलाओगे वैसा
काम करेगा। इसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है, प्ले किया जा सकता है। आ गया। तो जिस गति से जहाँ से जैसा आपको एनिमेशन लगाना है लगा सकते हो। आपको इस तरीके से लूप लगाना है, एक टाइप का, देखा। इसके अलावा भी और मोर, क्या लिखा है, मोर लगा है। ये इतने सारे आपके पास कंप्रेस, देखिए प्ले करके देख सकते, ठीक है। तो ये तरह तरह के इफेक्ट्स दिए गए। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, एक ही इफेक्ट में 10 इफेक्ट लगाना पड़े तो लगा सकते हो। एक ऐड, देखना ध्यान से, दूसरा ऐड, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगते जा रहा है। ये देखिए, और मोर, क्रेडिट, ओके। कुल मिला के इतने सारे इफेक्ट्स हो गए। अब देखिए तो इस तरीके से आप बहुत सारे इफेक्ट्स लगा सकते हैं, बन जाएगा। और ऐसा हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो जैसे हमने यहाँ से ले लिया इंसर्ट वर्ड आर्ट वाइट, देखा। जिसे आप देखते हैं ए फॉर एप्पल, जैसे आप इसको बताना चाहते हो, ये कंट्रोल डी कर दिया, हमारा डुप्लीकेट, ये फॉन्ट साइज छोटा कर लिया। तो इस तरीके से भी आप APPLE, अब देखिए तो आप इसको बना सकते हैं तरह तरह के इफेक्ट में। यहाँ से एप्पल भी ला सकते हो, आ गया। तो इस तरीके से हम इंसर्ट पिक्चर डाउनलोड, तो इस तरीके से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इस पर एनिमेशन लगाया, क्या लगाया, एनिमेशन पे गए, फिर यहाँ से ऐड कर सकते हो या डायरेक्ट वहाँ से लगा सकते हो। हमने कर दिया बाउंस, इसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया, ओके। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद जे आएगा, इस तरीके से होगा, या आप बदल सकते हो। आपको जे अच्छा नहीं लग रहा है तो जे ऐसा आएगा, चलो जे भी चल जाएगा। इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दो। फिर इसके बाद यहाँ से हमने कर दिया इफेक्ट, चलो फ्लाई कर दिया और लेकर इसका, अब देखिए इधर टास्क पेन भी ला के, एनिमेशन पेन ला के भी आप इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। देखिए इफेक्ट वर्ड ऑनली, क्या कर दिया, वाई लेटर डिले 20, ओके, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, जब भी तुम स्लाइड शो करोगे तो इस तरीके से आया, APPL
ई आ गया। तो इस तरीके से आप स्लाइड बना के काम कर सकते हो। अब बाकी स्लाइडों को हम डिलीट करके केवल इसी स्लाइड कंट्रोल डी कर देंगे। क्या कर देंगे? अब हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ गए बी कर दिया, यहाँ पर आ गए BALL बाल कर दिया, यहाँ पर आ गए सी कर दिया। कितना टाइम लगा? यहाँ पर आ गए CAT कैट कर दिया, यहाँ पर आ गए डी कर दिया, यहाँ पर कंट्रोल DO डॉग कर दिया, फिर यहाँ पर ई कर दिया, यहाँ पर एलिफेंट कर दिया, एलिफेंट कर। इस तरीके से आप क्लियर बना पाओगे। रहा पिक्चर, तो पिक्चर हमें फिर मिल जाएगी कहाँ से? जैसे ये मिला PNG फॉर्मेट में, कैट चाहिए। क्या चाहिए? CAT कैट PNG, ये आ गई कैट। PNG पता कैसे चला हमें कि PNG है? इसका बैकग्राउंड जैसा हो जाना चाहिए, तो ये PNG बन गई, मतलब है ही फॉर्मेट में। CAT कैट PNG, राइट, CAT कैट। अब आ गया हमें क्या चाहिए? PNG की बात क्या, कैट की बात क्या चाहिए? वॉल चाहिए, वॉल चाहिए, BALL वॉल। ये वाइट दिख रहा है तो ब्लैक एंड वाइट दिखेगा, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। देखो वाइट से यदि ऐसा सेडेड हो गया तो हमारे ऐसी पिक्चर चाहिए। इसका बैकग्राउंड इरेज है, इसका मतलब वॉल। अब क्या रहा हमारे पास? डॉग, DOG डॉग। अब डॉग में देखिए हमारे पास कौन सा डॉग चाहिए? ये चाहिए हमें, देखते हैं, ये है, बन जाएगा काम हमारा। डॉग DOG डॉग। अब क्या बचा? एलिफेंट। ये क्या नहीं है? जे इसमें काम नहीं बनेगा। जे भी पहले से ऐसा दिख रहा है, जे भी नहीं चलेगा काम, जे चल जाएगा। ठीक है, जे आपको नोट करना है। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा जाओगे आप, इस पर जाओगे, इधर आओगे, चेंज पिक्चर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? देखिए नेट बंद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, करे दे रहे। चेंज पिक्चर करने से क्या होगा फ़ायदा? कि आपको सेटिंग नहीं करना पड़ेगी। क्या नहीं करना पड़ेगी? किसी भी प्रकार, नहीं तो आपको क्या होगा, फिर से उसका एनिमेशन डालना पड़ेगा। नहीं पिक्चर लाओगे तो हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? राइट क्लिक किया, चेंज पिक्चर किया, वर्क ऑफ लाइन पे गए और डाउनलोड पे गए, ई फॉर आ गया, डी फॉर चेंज पिक्चर। हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। डी फॉर डॉग, कहाँ हो गया? डॉग का कुछ बोल रहा था, ये कीप बोल दिया डॉग। डी फॉर चेंज पिक्चर, आ गया। फिर चेंज पिक्चर, सी फॉर कैट, फिर बी फॉर बॉल। इस तरीके से आप ठीक है, स्लो भी चलेगा। ए पी पी एप्पल भी करेगा, बॉल भी आएगा, फिर जे भी आ जाएगा। इस तरीके से हमें कुछ नहीं करना। ये सी आ गया, ये कैट आ गया, बन गया। तो हम अपनी बात को अच्छे से बता सकते हैं और छोटे बच्चों को या बड़े मीटिंग में इस प्रकार से स्लाइडिंग कर सकते हैं, तो आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये हम यहाँ से टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं।
पूरा वर्ड चाहिए तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से क्या कर दोगे, वर्ड कर दोगे। ठीक है, जैसे मान लो एक स्लाइड हमने बनाई, चलो एलिफेंट ही लिखा है, इसमें हम आवाज़ डालना चाहते हैं टाइपराइटर की, इसकी बायलैटरल साउंड टाइपराइटर। अगर जैसे टाइपिंग करते हैं वैसे आपका भी, तो जैसा एनिमेशन आपको डालना है ऐसा हम डाल सकते हैं। क्लियर बन जाएगा। इस तरीके से हम इसमें कल इसकी छोटी सी मूवी भी बनाना बता देंगे। या मूवी में कुछ नहीं है, जब क्या होता है जैसे मान लो हमने दो चीज़ें ले ली, एक और ये दो, समझना। तो होता क्या है, हर जगह ऐसे ही होता है। जैसे देखिए अब जैसे बॉल ये रखी है, अब डॉग को हम खिसकाना चाहते हैं, मतलब एनिमेटेड भी करके भी कर सकते हो। उसके एक्शन 4-5 ऐसे बना लो। चलता कैसे, कुत्ता जब आगे चलता है या आदमी चलता, वॉक वाले वो ले लो, तो चलता हुआ आदमी दौड़ा सकते हो। कैसे, यहाँ से लिख लो, कैसे वाई वॉक PN, ये मिल गया। देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ आ रहा समझ में? ऐसे इनको हम फोटोशॉप से एक एक ले लेंगे। करके दिखा दें, इसको दिखा दें, इसको दिखा दें। फोटोशॉप डला है कि नहीं जल्दी देख लेगा। चलो, तो जिस सब मूवी भी बना सकते हो, या पहले डॉगी को बता देते, कल देख लेंगे, समय वैसे कम। तो इसको क्या किया जाएगा, देखिए ध्यान से, सारे फैक्ट्स खत्म, ठीक, डिलीट 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 डिलीट, राइट। ये डॉग है, इसको भी छोटा कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्लाइड किया, कंट्रोल Z, कंट्रोल D किया, थोड़ा सा इसको अब हम खिसका दिया, फिर कंट्रोल D किया, फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा खिसका दिया, दौड़ गया, कंट्रोल D किया, कंट्रोल D किया, क्या कर रहा है, कंट्रोल D से डुप्लीकेट कर रहा है, फिर कंट्रोल D किया, फिर ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, फिर कंट्रोल D किया, फिर ये थोड़ा सा और आगे जाएगा। मतलब ऐसा आदमी को भी चला सकते हो आप, वहाँ पर आपको शिफ्ट बदलना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ मोशन बनाना पड़ेगा। सारी स्लाइड में ऐसा ही होता है। फिर उसमें आवाज़ भी डाल सकते हो आप, मुंह भी चलवा सकते हो उसका, कभी ऊपर कभी नीचे, सब होता है। अब एनिमेटेड सॉफ्टवेयर अलग आते हैं, उनका रोल अलग है, लेकिन जो तो सिंपल था प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन इसमें भी आप कुछ भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग बस लगाया जाए तो वाकई में आप चला सकते हो। ऐसी हज़ारों स्लाइडें बनाई जा सकती हैं, और जिस तरीके का मोशन चाहिए, जहाँ पर जो भी करना है। अब देखिए ध्यान से, फिर जे आ गया, फिर हमने इसको किक लगाया, मान लो ये किक लगाया, क्या किक, फिर अगले राउंड में जैसे ही गया तो ये बॉल क्या हो जाएगी, आगे
खिसक जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। अब देखिए, जैसे हमने स्लाइड शो किया, ये सब एनिमेशन जो लगे हैं वो ख़त्म करना पड़ेंगे हमें। ट्रांजिशन नन, राइट, नो साउंड, क्योंकि उसमें हम अपनी बात समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, तो ऐसी मूवी बना सकते हैं। तो हम वहाँ से आदमी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तो वो चलता हुआ दिखाई देगा, हाथ भी चलाएगा। देखिए, तो ऐसे हम छोटे मोटे कार्टून बना के ला सकते हैं।